करते हैं तो वो कहते हैं कि हनुमान चालीसा तुम रोज पढ़ते हैं, तो हमने कहा कि मन से पढ़िए, श्रद्धा से पढ़िए, भावपूर्ण पढ़िए। हाँ, साथ में एक बात यह है कि चलनी में गैया दुहै और दोष दैव को दे, वो हरिगुरु कहो न माने अपनों ही पल ले। बात यह है कि हम रोज दूध दुहने जाते हैं, लेकिन पात्र कैसा है चलनी, तो एक बूंद आपको दूध पीने को नहीं मिलेगा। अब आप हनुमान चालीसा पढ़ो 100 और इसके बाद करो मनमानी आचरण, तो हनुमान जी महाराज कृपा नहीं करेंगे, क्योंकि हनुमान जी महाराज महाभागवत हैं। आप अच्छे आचरण करो और जय हनुमान जी की केवल बोल दो तो कृपा कर देंगे, जय सिया राम की बोल दो तो कृपा कर देंगे। आप करो बुरे आचरण तो भ्रम हो जाता है किसी को कि फिर हनुमान चालीसा में सामर्थ्य नहीं है क्या? सामर्थ्य तो गाय दूध तो दे रही, लेकिन तुम चलनी लिए हो तो कैसे उसमें दूध लिए? तुम जो पापाचरण कर रहे हो तो हनुमान जी की कृपा को तुम नहीं समझ पाओगे। कृपा को समझने के लिए तुम्हें संयम में आना होगा। तुम्हारा आहार पवित्र, तुम्हारे आचरण पवित्र, तुम्हारा चरित्र पवित्र हो, तब हनुमान जी की कृपा का या किसी भी देवी देवता का तभी कृपा होती है जब तब के द्वारा अपने आचरणों को पवित्र किया जाता है। आप इतिहास साक्षी है, शास्त्र साक्षी है, आप पढ़ के देखो कभी किसी की कामना की पूर्ति के लिए उसको कितना तप करना पड़ा, व्रत करना पड़ा, उपवास करके अपने पापों को क्षय करके फिर वहां से फल की प्राप्ति होती है। अब आप सोचो कि मतलब हम 10-5 हजार रुपया दे दें, ऐसे 10-5 हजार दोगे तो पुण्य बनेगा, लेकिन जो आपके पाप में भोगना पड़ेगा अगर उसको आप जलाना चाहते हो तो व्रत, उपवास, तपस्या, नियम, संयम, आराधना इनके द्वारा नष्ट किया जाता है। अपने जो पूर्व पाप है उनको जब तक पाप नष्ट नहीं होंगे तब तक दुख पिंड नहीं छोड़ेगा, और क्योंकि पाप का फल दुख है। तो देखो हनुमान जी कोई एक के तो है नहीं, पूरा जगत उन्हीं का है, तो जो करोगे वैसे तुम्हें भोगना पड़ेगा। हाँ, यदि पर्सनल हनुमान जी की शरण में हो जाओ और ईमानदारी से हो जाओ तो बाहर संभाल लेंगे। जिसके ऊपर वो कृपा का हाथ रखने फिर उसे कोई गिरा नहीं सकता, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी सामर्थ्य है। राम रसायन तुम्हारे भगवान का प्रेम रस उनके हाथ में है। और क्या अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता स्वर दिन, और महान वैष्णवाचार्य भगवान शिव ही तो हैं। भगवान शिव तो हनुमान जी है और कोई थोड़ी, वही तो राम जी के चरण पकड़े, राम जी रामेश्वर के रूप में उनकी आराधना कर रहे हैं। तो आराधना में मन नहीं लगता, लोग विचार प्रवृत्तियों में, मनमानी आचरणों में फंसे, इसलिए उनको ऐसा लगता है कोई ऐसा मिले जुगाड़ कि हम जाकर रुपया दे दो फिर मनमानी हम पापाचरण करें, वो तपस्या करके हमें सुखी करता रहे। ऐसा हमें कहीं विधान नहीं पड़ा, ऐसा कहीं नहीं पड़ा, ऐसा नहीं होगा। और जिन लोगों को लगता है कि मैं वहां गया और काम हो गया मेरा, तो उनके पुण्य काम कर गए, उनका पुण्य जो था वो काम कर गया, तुक्का लग गया। ऐसा नहीं, जब तक आप तप नहीं करोगे, भजन नहीं करोगे, साधन नहीं करोगे,